प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, शुभ प्रभात, वालेकुम सलाम। प्रिय विद्यार्थियों, रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। ये पावन पर्व सभी के घरों में खुशियाँ लेके आए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल से आपके सामने रूबरू हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने हिंदी व्याकरण के टॉपिक कर रहे थे, लेकिन कुछ एक विद्यार्थियों के बार बार कहने पर मैं अपना बिंदु आज बदल रहा हूँ और आज अपने जो टॉपिक होगा वो होगा मनोविज्ञान। आज हम करेंगे मनोविज्ञान। मैं आपके सामने लेके आया हूँ मनोविज्ञान का विकास क्रम। जो रीट के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। मेरा रीट के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपके रिस्पॉन्स पर ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मुझे इस वीडियो में कुछ रिस्पॉन्स मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप ध्यान रखें इस बात का। अपने शुरू कर रहे हैं मनोविज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अपने यही चर्चा कर लेते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है, अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ की बात करूं, मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ की बात करूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मने योग विज्ञान। ये ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मने योग विज्ञान। अब मनोविज्ञान के पूरे अर्थ की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा, ये मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। शब्द का विभाजन, शब्दों को विच्छेद करने पर जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ क्या है? मन का विज्ञान है। ये ध्यान रखिएगा। अपने मनोविज्ञान का आज का अपना टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान का विकास क्रम। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मनोविज्ञान का विकास क्रम करने से पहले मैं ले चलता हूं मनोविज्ञान की उत्पत्ति की ओर आपको। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना होगा दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है। ये ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि मनोविज्ञान की जननी जो है वो क्या है? दर्शन शास्त्र है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, ये ध्यान रखिएगा। तो मनोविज्ञान का जननी किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। देखिएगा, अब छोटी सी बात और कर लेते हैं कि मनोविज्ञान में अध्ययन, इस दर्शन शास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता था? प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता था? प्रिय विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र में अध्ययन होता था आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का। ये ध्यान रखिएगा। मेरी बात स्पष्ट हो रही होगी कि ये जो मनोविज्ञान शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मने योग विज्ञान, मन का विज्ञान। अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो मनोविज्ञान जो है, ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है।
तो अपन यूं कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। अब बात कर लेता हूं दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता था। तो दर्शन शास्त्र में आत्मा का, परमात्मा का और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, इनके विचारों का अध्ययन किया जाता था। किसमें? दर्शन शास्त्र में। ये ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र में इनके विचारों का अध्ययन किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की। किस समय की बात है? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, मैं बात कर रहा हूं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की बात है ये। प्रिय विद्यार्थियों, यूनान में 3 महान दार्शनिक हुए थे। यूनान में 3 महान दार्शनिक हुए थे। उन तीनों का क्रम रख देता हूं मैं आपके सामने। पहला था सुकरात, दूसरा था प्लेटो और तीसरा था अरस्तु। ये 3 क्रम हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि प्लेटो किसका शिष्य था। यह भी ध्यान रखना, यह क्रम से याद रखिएगा। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की बात है कि यूनान में 3 महान दार्शनिक हुए थे। तीनों के तीनों यूनान के हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले कौन था? सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरी सभी को। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये अरस्तु का समय था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अरस्तु का समय था। और अरस्तु ही वो दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ना आरंभ किया। विद्यार्थियों, मेरी बात समझ आ रही होगी कि अरस्तु ही वो पहले दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ना प्रारंभ किया। ये ध्यान रखिएगा इन्होंने। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस समय अरस्तु ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ना शुरू किया, उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था। तो उस समय इसका नाम क्या था वो देख लीजिए। उस समय इसका नाम था अंतःकरण का विज्ञान। ये ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने जिस समय मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ना शुरू किया, उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था। उस समय इसका नाम था अंतःकरण का विज्ञान। अंतःकरण का विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। आत्मा का विज्ञान, अंतःकरण आत्मा को ही कहा जाता है। आत्मा का विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। ये अंतःकरण का विज्ञान है, ये ध्यान रखिएगा। और यही अंतःकरण का विज्ञान, यही आत्मा का विज्ञान जो परिभाषित किया है किसने? अरस्तु ने। ध्यान रखिएगा, एक दर्शन शास्त्री थे केलर, एक दर्शन शास्त्री थे केलर। बात कर रहा हूं मैं केलर की। एक दर्शन शास्त्री थे केलर। केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। ये ध्यान रखिएगा, कौन है? अरस्तु है। ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। यहां देखिए 3 क्वेश्चन हल हो रहे हैं। पहला, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को। दूसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा जाता है? यह भी ध्यान रखना, मनोविज्ञान का आदि जनक। मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी क्या होगा? अरस्तु होगा। ये ध्यान रखिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यूं पूछ ले कि केलर दर्शन शास्त्री के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर वही रहेगा। कौन रहेगा? अरस्तु रहेगा।
कौन रहेगा? अरस्तु रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। एक बात नोट करने योग्य है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा विद्वान है, ऐसा दर्शन शास्त्री है, दर्शन शास्त्री है जो ये कहता है कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक जो है वो अरस्तु न हो करके प्लेटो है। ध्यान रखिएगा, ये बात नोट कर लें आप, ये ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक किसके अनुसार? कोलसनिक के अनुसार। ये ध्यान रखिएगा, इतनी बात गौर रखिएगा कि कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर अरस्तु नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा? प्लेटो होगा। क्यों होगा वो भी देख लें। क्योंकि प्लेटो ने, अरस्तु ने जो परिभाषा दी है आत्मा का विज्ञान, उसमें आत्मा शब्द की अवधारणा जो है, ये भी ध्यान रखिएगा, आत्मा शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम प्लेटो ने दी थी। ये ध्यान रखिएगा, आत्मा शब्द की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी? प्लेटो ने दी है। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? प्लेटो है। ये ध्यान रखिएगा। तो मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। ये भी ध्यान रखना। मनोविज्ञान अपनी शैशव अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी? मनोविज्ञान अपनी शैशव अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी? तो प्रिय बंधुओं ध्यान रखिएगा, अंतःकरण का विज्ञान के नाम से जानी जाती थी। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। कोलसनिक के अनुसार दुनिया का एकमात्र मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो ये बात कहता है कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? प्लेटो है। यहां तक बात क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिएगा, अपने जाना कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान का जनक, आदि जनक अरस्तु को माना जाता है। केलर के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। दुनिया का एकमात्र विद्वान कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? प्लेटो है। ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं मनोविज्ञान का विकास क्रम। देखिएगा, अपने चलते हैं विकास क्रम की ओर। विकास क्रम, मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान अपने शुरुआती दौर से अब तक, ध्यान रखिएगा, 4 चरणों से गुजरा है इनका विकास क्रम। ये ध्यान रखना। मनोविज्ञान का जो विकास है, मनोविज्ञान का विकास क्रम जो है 4 चरणों से गुजरा है। सबसे पहले जो था वो था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का जो विज्ञान था इसका प्रवर्तक कौन था? जानते हैं आप, अरस्तु। सबसे पहले है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? अरस्तु थे। इसके बाद में आया मन मस्तिष्क का विज्ञान।
क्रम है ये, आप इसे क्रम से ही याद रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, आप इसे क्रम से ही याद रखेंगे। आत्मा का विज्ञान अरस्तु है, मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है इसके जो प्रवर्तक है वो ध्यान रखिएगा पोम्पोनोजी थे। कौन थे? ये ध्यान रखिएगा। बात कर लेता हूं नंबर 3, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान देखिएगा, मनोविज्ञान का विकास क्रम 4 चरणों से गुजरा है, जिसमें नंबर 3 है चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान जो था इसके प्रवर्तक थे विलियम वुंट। ये ध्यान रखिएगा, कौन था? विलियम वुंट। और चौथा और जो वर्तमान में अपने पढ़ रहे हैं वो है व्यवहार का विज्ञान। ये ध्यान रखिएगा। व्यवहार का जो विज्ञान है इसके प्रवर्तक कौन थे? जे.बी. वाटसन। ये ध्यान रखिएगा, जे.बी. वाटसन। प्रिय विद्यार्थियों, ये मनोविज्ञान का विकास क्रम है। मनोविज्ञान का विकास क्रम 4 चरणों में जाकर के पूरा हुआ। शुरुआत हुई आत्मा का विज्ञान से, जिसके प्रवर्तक थे अरस्तु, यूनान के दार्शनिक है ये। इसके बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनोजी, चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, और वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं व्यवहारवाद का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसे पढ़ रहे हैं? जे.बी. वाटसन को। ये ध्यान रखिएगा। ये 4 क्रम है विकास क्रम। अपने पढ़ लेते हैं सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, जिसके प्रवर्तक कौन है? आत्मा के विज्ञान के जो प्रवर्तक हैं वो है अरस्तु। ये ध्यान रखना, आत्मा का विज्ञान प्रवर्तक कौन है? अरस्तु है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आत्मा का विज्ञान प्रवर्तक है अरस्तु। इसे मानने वाले, इसके समर्थक कौन कौन थे वो देखिएगा। समर्थक ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें लिखा रहा हूं मैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन दार्शनिक थे, ये ध्यान रखिएगा। या निम्न में से आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाला दार्शनिक नहीं है, तो आप समर्थक भी याद रखेंगे। समर्थक है कौन कौन से देख लीजिएगा। प्लेटो सबसे पहले कौन है? प्लेटो था। प्लेटो, डेकार्टे, रूडोल्फ गोयकिल, नाम सुना होगा आपने, रूडोल्फ दिखाई दे रहा होगा इधर, रूडोल्फ गोयकिल बोल देता हूं, ये ध्यान रखिएगा। प्लेटो, डेकार्टे, रूडोल्फ गोयकिल, और एक और था गैरिट। ये ध्यान रखिएगा। अपने पढ़ रहे हैं आत्मा का विज्ञान, जिसके प्रवर्तक थे अरस्तु, और इसके जो समर्थन करता थे वो कौन कौन थे? तो प्लेटो था, डेकार्टे था, रूडोल्फ गोयकिल था, और कौन था? गैरिट था। ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा, आत्मा का जो विज्ञान था इसमें अरस्तु ने ज्ञानेंद्रियों पर महत्व दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है प्रिय विद्यार्थियों। जो आत्मा का विज्ञान था इसमें अरस्तु ने किस पर बल दिया था, किसको महत्व दिया था? तो किसे? ज्ञानेंद्रियों पर महत्व दिया था। किस पर महत्व दिया था?
ध्यान रखिएगा किस पर महत्व दिया था इसने? ज्ञानेंद्रियों पर महत्व दिया था, ये पता होना चाहिए आपको। ज्ञानेंद्रियों पर महत्व दिया था। अरस्तु का मानना था कि ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, देखिए मैं बात कर रहा हूं अरस्तु के द्वारा जो आत्मा का विज्ञान माना गया उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया? महत्व दिया गया था ज्ञानेंद्रियों पर, ये ध्यान रखिएगा। अरस्तु ये कहता है कि ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, दोबारा सुन लीजिएगा, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का ज्ञान एकत्रित करके कहाँ पहुंचाती है? आत्मा के पास पहुंचाती है। ये कौन कहता है? अरस्तु कहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए अरस्तु ने ज्ञानेंद्रियों पर महत्व रखा, ज्ञानेंद्रियों पर ज्यादा बल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसी क्रम को आगे और बढ़ा लेता हूं। बात चल रही है अपनी आत्मा का विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। आत्मा का जो विज्ञान है उसी में मैं आपको आगे बढ़ाता हूं कि आत्मा के मनोविज्ञान में मैं बात करता हूं 1590 की। प्रिय विद्यार्थियों, 1590 में एक दार्शनिक था, एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था रुडोल्फ गोयकिल। आपने नाम पढ़ा है, ये यहाँ है रुडोल्फ गोयकिल। 1590 ये जो रुडोल्फ गोयकिल है, इसने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक एक ग्रंथ लिखा था। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य बात है। कौन सा ग्रंथ लिखा इसने? रुडोल्फ गोयकिल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? साइकोलॉजिया। ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रंथ है? साइकोलॉजिया, ये ध्यान रखिएगा। ये एक ग्रंथ लिखा था इसने। ग्रंथ कह दो, पुस्तक कह दो। रचयिता कौन है इसके? रुडोल्फ गोयकिल, ये ध्यान रखिएगा। रुडोल्फ गोयकिल ने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नामक एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिया को माना जाता है। बात मेरी याद रखिएगा, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? साइकोलॉजिया को माना जाता है। कब लिखी गई? 1590। कौन था लिखने वाला? रुडोल्फ गोयकिल, ये ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान में रखिएगा, इसी किताब के अंदर, इसी ग्रंथ के अंदर ये जो मनोविज्ञान है इसको सर्वप्रथम साइकोलॉजी कहकर पुकारा गया। ये ध्यान रखिएगा, इसी किताब के अंदर मनोविज्ञान को सर्वप्रथम साइकोलॉजी कहकर पुकारा गया। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रुडोल्फ गोयकिल ने। पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोयकिल ने किया। यह ध्यान होना चाहिए आपको। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है? साइकोलॉजिया। लिखी किसने? रुडोल्फ गोयकिल ने। कब लिखी? 1590 में। इसी किताब में
ये जो आत्मा का विज्ञान है, अंतर्दर्शन का जो विज्ञान है, इसे सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया? साइकोलॉजी शब्द से। ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिएगा। यहां तक हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लें, आगे फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने कर रहे हैं आत्मा का विज्ञान, जिसके प्रवर्तक जो हैं वो अरस्तु हैं। देखिएगा, अभी अभी अपने पढ़ा कि ये जो रुडोल्फ गोइकिल है, इसने एक पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजिया। इसने एक ग्रंथ लिखा है, साइकोलॉजिया, जिसके प्रवर्तक या लेखक कौन थे? रुडोल्फ गोइकिल। ध्यान रखिए, ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है, जिसके रचयिता रुडोल्फ गोइकिल है। कब लिखी गई? 1590 में, जिसमें आत्मा का विज्ञान, अंतर्दर्शन का विज्ञान को सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द से संबोधित किया गया। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपने अभी भी पढ़ा है साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी शब्द आपने पढ़ा है, पहले मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी। देखिएगा, साइकोलॉजी शब्द की ये अपना साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा किया गया। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, ये जो साइकोलॉजी शब्द दिखाई दे रहा है, ये अंग्रेजी भाषा का है। मैं बात कर लेता हूं, किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। अक्सर एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भी साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है? तो अंग्रेजी भाषा का है। अब मैं बात कर लेता हूं, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इसका वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण, साइकोलॉजी शब्द के वर्गीकरण की बात कर रहा हूं मैं, वर्गीकरण। ये ध्यान रखिएगा, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ये ध्यान रखिएगा। ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो गेरिट ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, किसने किया था? गेरिट ने। याद रखिएगा ये नाम। इसका सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो गेरिट ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। किया क्या था वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, गेरिट ये बात कहता है कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कहता है? ये बात कहता है गेरिट। गेरिट कहता है कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो है कौन कौन से? देख लीजिएगा। पहला है साइकी। मैं गेरिट के अनुसार वर्गीकरण कर रहा हूं। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम वर्गीकरण गेरिट के द्वारा किया गया है। पहला ये बोलता है कि साइकी। दूसरा क्या बताता है? देखिएगा, दूसरा शब्द है लॉग्स। ये गेरिट का वर्गीकरण है। सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण गेरिट के द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। गेरिट ये बात कहता है कि ये जो साइकी है, इसका अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। ये ध्यान रखिएगा। और लोग्स का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अध्ययन करना। ध्यान रखिएगा, आज तक साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण केवल दो ही मनोवैज्ञानिकों ने किया है। एक तो गेरिट है, दूसरा हम आगे पढ़ेंगे पोम्पोनोजी को, उन्होंने किया है। ये ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण केवल दो व्यक्तियों ने,
पहला व्यक्ति गेरिट है और दूसरा है पोम्पोनोजी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, तो गेरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का जो अर्थ है वो होता है आत्मा का अध्ययन, इसलिए वर्गीकरण किया है इसका साइकोलॉग्स। अब ध्यान रखिएगा, ये जो साइकी शब्द है इसका अर्थ है आत्मा और लॉग्स का अर्थ है अध्ययन करना। ये जो दोनों शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, लॉग्स और साइकी, ये दोनों किस भाषा के हैं ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों हैं ग्रीक भाषा के, ग्रीस भाषा के, और इसे मैं कह सकता हूं यूनानी भाषा के। ये ध्यान रखिएगा, साइकी लॉग्स दोनों किस भाषा के शब्द हैं? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा के, ग्रीस भाषा के, यूनानी भाषा के, तीनों चीज एक ही है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम वर्गीकरण है जो किसके द्वारा किया गया? गेरिट के द्वारा किया गया था। साइकी और लॉग्स किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक, ग्रीस, यूनानी, तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिले आपका सही होगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, जब ये ऑप्शन तीनों ही न मिले, यूनानी, ग्रीक, ग्रीस तीनों ही न मिले, तो आपका आंसर होगा लैटिन, अन्यथा आपका आंसर होगा क्या? ग्रीक, ग्रीस, यूनानी। कई बार बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर अगर ग्रीक भी हो, लैटिन भी हो तो क्या मानेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, तो अपने ग्रीक मानेंगे, ये ध्यान रखना। ये साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण है, गेरिट के द्वारा किया गया। अब मैं आपको ले चलता हूं, ध्यान रखिएगा, ये जो समय चल रहा है ये कौन सा समय है? ध्यान रखिएगा, आत्मा का विज्ञान पढ़ रहे हैं अपने, और आत्मा के विज्ञान में मैं आपको 16वीं शताब्दी के अंत तक लेकर आ गया हूं। और 16वीं शताब्दी के अंत में बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए, बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये बात कह दी कि ये जो आत्मा का विज्ञान है, आत्मा जो है ये दिखाई नहीं देती, कहाँ रहती है, हम इसे कैसे देख सकते हैं? इतने सारे सवाल खड़े हो गए, और ये सवाल खड़े होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक आत्मा का मनोविज्ञान जो परिभाषा थी उसे अस्वीकार कर दी गई, उसे अस्वीकार कर दी गई। देखिएगा, आत्मा का विज्ञान, लास्ट में जो शब्द विज्ञान है, विज्ञान वो चीज होती है जिसे हम प्रयोग के द्वारा प्रमाणित कर सकें। आत्मा जब दिखाई नहीं देती तो उसको प्रयोग कैसे करेंगे? इसीलिए मनोविज्ञान, आत्मा का जो विज्ञान है उसे परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको ले चलता हूं 16वीं शताब्दी की ओर, और 16वीं शताब्दी में था मन का विज्ञान। 16वीं शताब्दी क्या था? मन का विज्ञान। देखिएगा, अब अपने पढ़ेंगे मन का विज्ञान। पहले पढ़ा था आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान। ध्यान रखिएगा, मन का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान एक ही बात है। मन का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान एक ही है। मन का विज्ञान या मन मस्तिष्क का विज्ञान के जो प्रवर्तक थे वो ध्यान रखिएगा पोम्पोनोजी थे। कौन थे? पोम्पोनोजी। मन मस्तिष्क का विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पोम्पोनोजी। कहां के विद्वान थे? इटली के थे। अरस्तु कहां के थे? यूनान के दार्शनिक थे, ये ध्यान रखिएगा। अपने जब शुरुआत में बात की थी तो दर्शन शास्त्री 3 हुए थे। पहला सुकरात था, प्लेटो था, अरस्तु था। इनका कर्म याद रखिएगा, ठीक है ना? आपने नाम सुना होगा सिकंदर का, सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर जो था वो ध्यान रखिएगा अरस्तु का शिष्य था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने बात चल रही है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान के प्रवर्तक है पोम्पोनोजी, और कहाँ के विद्वान हैं? इटली के, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो समय है मन का विज्ञान 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का समय है इसका। कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी, ये ध्यान रखिएगा।
मन का विज्ञान। प्रवर्तक पता लग गया आपको, पोम्पोनोजी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि मन के विज्ञान को मानने वाले जो थे और विद्वान कौन कौन थे, इसके समर्थक कौन कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, इनके समर्थक की बात करूं मैं, समर्थक तो समर्थक थे कौन कौन, ध्यान रखिएगा। इनका पहला समर्थक था जॉन लॉक, ये ध्यान रखिएगा। समर्थक कौन कौन थे, पहला है जॉन लॉक, थॉमस रीड, नाम सुना होगा, थॉमस रीड, थॉमस रीड, जॉन लॉक हो गया, थॉमस रीड हो गया। तीसरा देखिएगा रिचेरी, और एक और था बर्डली। प्रिय विद्यार्थियों, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मन का विज्ञान मानने वाला निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है, तब गड़बड़ हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो मन का विज्ञान के समर्थक प्रवर्तक कौन है, पोम्पोलोजी इटली के विद्वान थे, और इसका समर्थक करने वाले जॉन लॉक, थॉमस रीड, रिचेरी, बर्डले, ये लोग थे जिन्होंने मन के विज्ञान को माना। देखिएगा, मैं बात कर लेता हूं पोम्पोनोजी के अनुसार। पोम्पोनोजी ये बात कहता है कि ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, पोम्पोनोजी के अनुसार बता रहा हूं कि हमारी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, ये जो ज्ञान है ये आत्मा को न दे करके मन को प्रदान करती है। ये ज्ञान आत्मा को न दे करके किसे प्रदान कर रही है, आत्मा को प्रदान, मन को प्रदान करती है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन कहता है, पोम्पोनोजी कहता है, ये ध्यान रखिएगा। पोम्पोनोजी ने अभी अभी अपने चर्चा की थी कि साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण आज तक केवल 2 बार हुआ है। पहला व्यक्ति था गेरिट, और दूसरा व्यक्ति आपके सामने रख रहा हूं, कौन, पोम्पोनोजी। देख लीजिएगा, ये साइकोलॉजी शब्द है और पोम्पोनोजी के अनुसार ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पोम्पोनोजी के अनुसार ये कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से। एक है साइकी और दूसरा लोक्स। पोम्पोनोजी के अनुसार इस साइकी का अर्थ आत्मा न होकर के क्या है, मन है, ये ध्यान रखिएगा। और लोक्स का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, इस साइकोलॉजी शब्द का आज तक वर्गीकरण जो है केवल 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया है। पहला था कौन, गेरिट, दूसरा पोम्पोनोजी, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक बात स्पष्ट होगी प्रिय विद्यार्थियों। पोम्पोनोजी ये कहता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है ये ज्ञान आत्मा को नहीं देती, ये ज्ञान मन मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ये ध्यान रखिएगा। और 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये मन और मस्तिष्क की परिभाषा जो है ये भी अमान्य स्वीकार कर दी गई, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता, मन अमूर्त है, ये ध्यान रखिएगा। मन दिखाई नहीं देता, इसीलिए विज्ञान के द्वारा इस पर प्रयोग नहीं हो सकते। इसीलिए 17वीं शताब्दी के आते आते जो 7वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान का विज्ञान जो था, मन का जो विज्ञान था, यह परिभाषा अस्वीकार कर दी गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल अपने पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान जो मनोविज्ञान का विकास क्रम में पार्ट नंबर 3 पर चलेंगे, जिसके प्रवर्तक हैं विलियम वुंट। और विलियम वुंट कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो आपको बात कही वो ध्यान रखिएगा, आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके रिस्पॉन्स पर ही मैं अगली क्लास लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।